जगन्नाथ सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री रहे मौजूद। मीटिंग के बाद बोले मुख्यमंत्री, फसल खरीद को लेकर जारी किए जरूरी आदेश। बस में सवार होकर कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे असीम गोयल। अंबाला से चंडीगढ़ तक का सफर किया तय। रास्ते में परिवहन मंत्री ने यात्रियों से भी की बात। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर कसा तंज। बोले, देश में आई नई केजरी नीति, जेल में हुआ कोरम पूरा, अब जेल में ही करेंगे कैबिनेट मीटिंग। बहादुरगढ़ में जमीनी विवाद में चले ईंट पत्थर। एक शख्स ने की लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। आरोपी पिता और बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। एलविश यादव को गुरुग्राम कोर्ट से मिली राहत। यूट्यूबर मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर से मारपीट मामले में भी जमानत। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा दिल्ली के सीएम केजरीवाल का संदेश। कहा, अब कोई सलाखें नहीं जो मुझे रोक सके, मैं जल्द ही आऊंगा बाहर। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। घर पहुंचा छोटा शुभदीप। हवेली पहुंचने पर सिद्धू मूसेवाले के भाई का हुआ स्वागत। 17 मार्च को बठिंडा के अस्पताल में हुआ था जन्म। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर की मौजूदगी में थामा दामन। क्रॉस वोटिंग के बाद स्पीकर ने दिया था अयोग्य करार। मां बगलामुखी के दरबार में पहुंची बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत। अपने जन्मदिन के मौके पर मां का लिया आशीर्वाद। कहा, मां की कृपा होगी तो सब होगा ठीक। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बहादुरगढ़ में जमकर बवाल हुआ है और सौदा गांव में जमीनी विवाद को लेकर महाभारत छिड़ गई। एक शख्स ने तो लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने तक की कोशिश कर दी। आपको बता दें कि अलॉट हुए प्लॉटों पर नींव भरने के दौरान ये पूरा विवाद हुआ। आरोपी पिता और बेटा अब पुलिस ने गिरफ्तार कर दिए हैं। इस पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा 100-100 गज के प्लॉट जो थे वो गरीब लोगों को अलॉट करवाए गए थे। इसकी नींव भरने के दौरान ये पूरा हंगामा हो गया और असौदा गांव में ये प्लॉटों को लेकर विवाद हुआ है, जहां एक व्यक्ति ने लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने तक की कोशिश की। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे ट्रैक्टर को जो है वो लाया जा रहा है और लोगों पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले हैं और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी पिता और जो बेटा है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और 5 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज हो चुका है। सरकार ने लाभार्थियों को यहां पर 100-100 गज के प्लॉट करवाए थे और अलॉट हुए प्लॉटों की नींव भरने के दौरान ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब कुछ हुआ है। कैसे गुस्साए शख्स ने लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की है और लोगों ने उसे रोकने के लिए ईंट पत्थर जो है वो ट्रैक्टर पर फेंके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला था और जब सरकार द्वारा ये प्लॉट अलॉट किए गए थे तो ये झगड़ा आखिर क्यों हुआ? जी सुजाता, दरअसल ये आसोदा गांव का मामला है। यहाँ पर सरकार ने गरीब लोगों को, गांव के जो गरीब रहने वाले लोग हैं, उन्हें 100-100 गज के प्लॉट आवंटित किए थे। उन्हें ये प्लॉट अलॉट किए थे। जब लेकिन लोग अपने घरों पर कब्जा लेने पहुंचे, वहां पर आशियाना बनाने के लिए नींव भरने पहुंचे, तो उस दौरान गाँव के कुछ लोगों ने इसका विरोध कर दिया और जब जो लाभार्थी हैं वो नहीं मान रहे और उन्होंने नींव भरने का कार्य जारी रखा तो उन पर आग बबूला होकर एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया है। ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश यहाँ पर की है, जिसके बाद गांव में स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ अन्य भी नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, उन्हें भी गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस का कोई भी आला अधिकारी फिलहाल
इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। अब सरकारी अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर किस तरीके से जो गरीब लोग हैं, जब सरकार ने उन्हें प्लॉट अलाट कर दिए थे तो उन्हें बनाने से कैसे ग्रामीण जो है रोक सकते हैं। जी, शुक्रिया प्रदीप ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बहादुरगढ़ के असौदा गांव का ये मामला है, जहां गरीबों को 100 गज के प्लॉट जो है सरकार द्वारा दिए गए थे, लेकिन नींव भरने के दौरान ये सब कुछ हुआ, जहां एक गुस्साए व्यक्ति ने लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने तक की कोशिश कर दी। वहीं आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि औपचारिक तौर पर कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। फसल खरीद और उठान जो है उसे लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और होली की बधाई भी सीएम यहां पर प्रदेशवासियों को देते हुए दिखे। लोकसभा की 4 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है। जब इस बारे में सीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला लेगा। तो आपको बता दें कि विभाग बांटने के बाद पहली बार आज ये कैबिनेट बैठक थी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हुए। वहीं इससे पहले असीम गोयल बस में सफर कर कैबिनेट मीटिंग के लिए पहुंचे। टिकट लेकर अंबाला से चंडीगढ़ का सफर उन्होंने बस में किया। इस दौरान परिवहन मंत्री बस में बैठे यात्रियों से भी बातचीत करते नजर आए। आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे यात्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सर इधर आ बैठो। सर इधर कल देर रात हरियाणा में मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए। गृह विभाग सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखा। जेपी दलाल को वित्त विभाग, कंवरपाल गुर्जर को कृषि मंत्री बनाया गया। डॉक्टर कमल गुप्ता को स्वास्थ्य मंत्रालय और सीमा त्रिखा को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने सबसे ज्यादा 13 विभाग अपने पास रखे हैं। आज सीएम सभी मंत्रियों को उनके ऑफिस में बिठाते हुए नजर आए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे और तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार दोबारा जीत हासिल करेगी। बिल्कुल, सभी आज जो विभागों का विभाजन हुआ है उसके बाद सभी मंत्रियों को उनके स्थानों के ऊपर बैठा रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर एक मजबूती से मिलकर के पूरे टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बिठा रहे हैं और सभी मंत्रियों को बिठा करके और कहीं ना कहीं मजबूती से काम करने की बात उन्होंने कही है कि मजबूती से काम करने किया जाएगा। और अभी देख सकते हैं आप बिल्कुल ये विशंबर सिंह जो मंत्री बने हैं उनको बिठा रहे हैं और विशंबर सिंह मंत्री को बिठाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक एक मंत्री को, क्योंकि ये अब नया मंत्रिमंडल बना है, ये नायब मंत्रिमंडल है और इसको में एक एक मंत्री को बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहा गया है कि मुख्यमंत्री के माध्यम से कि मजबूती से सरकार चलाएंगे, अब जो सरकार है वो मजबूती से चलेगी, वो चलती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री जी, होली का पर्व है, क्या कहेंगे? होली की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये त्योहारों का पर्व है, रंगों का पर्व है। हर हरियाणवी के जीवन में नए नए रंग ये लेकर के आए, ऐसे मैं हरियाणा वासियों को बधाई देता हूँ। 95 दिन की सरकार मिली है, मजबूती से चलाएंगे? बिल्कुल मजबूती से चलाएंगे। 95 दिन नहीं है, आगे और आएंगे 5 साल। तीसरी बार
वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर कटाक्ष कसा। उन्होंने कहा कि देश में पहले चाणक्य नीति आई और अब केजरी नीति आई है। जेल के अंदर कोरम पूरा हो गया है। केजरीवाल जेल में ही शांत तरीके से कैबिनेट बैठक कर सकेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला किया और कहा कि केंद्र सरकार ईडी और रुपयों के बल पर विधायकों को खरीदकर सरकारें गिरा रही है। ऐसा है, पहले होती थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति और अब आई है केजरी नीति। केजरी नीति ये कहती है कि इनके नेता ऐसे काम करें जो जेल में चले जाएं और जेल में जाके फिर अंदर से सरकार चलाई जाएगी। ये नई नीति का इजाद किया है केजरीवाल जी ने और मैं तो कह रहा हूं अच्छा है, अब जेल के अंदर कोरम पूरा हो गया, अब जो वही कैबिनेट मीटिंग करा करे और वहां पर शांत चित्त एकाग्र होकर वहां पर अपनी बैठकें करें। हिंदुस्तान के संविधान पर मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे रौंदा जा रहा है। हिंदुस्तान की संवैधानिक परंपराओं की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। हिंदुस्तान में वोट के शासन, प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक प्रणाली और संविधान, उनका खात्मा करने की तैयारी की जा रही है और इसमें अनेकों इसके उदाहरण हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन इसका एक उदाहरण है, जहां दो मोदी जी के खिलाफ अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो उनको जेल में ठूस दिया जाएगा जबरदस्ती। मुझे इस देश के लोगों पर विश्वास है, इस देश के नौजवानों और महिलाओं पर विश्वास है कि वो, और आज आपको शायद ये बात मेरी अटपटी लगे, पर इस देश में एक संपूर्ण क्रांति होगी। उसके लिए शायद अभी हमें और कई कुर्बानियां देनी पड़ें। उसके लिए हम सब कांग्रेस के साथी उस हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं ताकि देश जिंदा रहे। देखिए ऐसा है, हमारे पुराने साथी हैं, पहले वो भाजपा के बारे में क्या कहा करते थे, आप अपना टेलीविज़न निकाल कर देख लीजिए। इसलिए जब नया आदमी किसी दल में शामिल। वहीं रतिया पहुंचे अशोक तंवर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सिरसा में भारी मतों से जीतने का दावा किया। इसी के साथ तंवर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर चुटकी भी ली और कहा कि कांग्रेस को सिरसा से कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा। इसी बात का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कई बार मजबूरियों में ऐसे बयानबाजी करनी पड़ती है ताकि कहीं टिकट ना कट जाए। इतना जोश अगर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, यहाँ के संगठन में, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों में है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजाम कैसा होगा। ये लोग संगठन की दृष्टि से बिल्कुल पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर पर गए हुए हैं, धीरे धीरे काम मिल रहा है और हर हमारा पार्टी का अग्रणी संगठन बहुत एक्टिव है और इसीलिए जो है ना मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला है, ना मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई टिकने वाला है। लोग जो है मना कर रहे हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही ना हो इस बार और वैसे ही जो है सर्वसम्मति से ना बना देना। के संविधान पर मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे रौंदा जा रहा है। हिंदुस्तान की संवैधानिक परंपराओं की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। हिंदुस्तान में वोट के शासन, प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक प्रणाली और संविधान, उनका खात्मा करने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर सोनीपत से, जहां खाकी पर हमला हुआ है। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला किया है। क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 के जवानों पर हमला हुआ है। टीम को एक जानकारी मिली थी कि सट्टेबाजी की खबर मिली थी और मकान में छापेमारी करने पुलिस पहुंची थी। पुलिस पर
युवकों और महिलाओं ने हमला किया है। इस हमले में एएसआई और 2 हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका सोनीपत के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 युवक हैं और 2 महिलाएं हैं। टीम को सूचना मिली थी कि कामी रोड पर एक व्यक्ति वो जुआ खिलवाता है और भारी मात्रा में कैश का लेन देन हो रहा है और जुआ खिलवाया जा रहा है। उसके ऊपर रेडिंग टीम तैयार करके भेजी गई थी। तो जब वहाँ पे गए, जुआ काबू करने के दौरान ही कुछ औरतों ने और व्यक्तियों ने हमला कर दिया, जिसमें हमने 5 जन को गिरफ्तार करा है। जो 2 औरतें हैं, 3 व्यक्ति हैं, अजय, अंकित और अमित, इनको गिरफ्तार करा है और टोटल 50,150 रुपये की इसमें रिकवरी हुई है और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसमें पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं? पुलिसकर्मी 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है हमारा एएसआई अजमेर, उसका इलाज ट्यूलिप हॉस्पिटल में चल रहा है। सर, ये महिलाओं का क्या नाम है? महिलाओं का क्या रोल था इसमें? महिलाएं भी जो हाथापाई करने में और मुलजिमों को भगाने में जो है ना शामिल थी और उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया। वहीं यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ी राहत मिली है। गुरुग्राम कोर्ट से एल्विश यादव को जमानत मिल चुकी है। यूट्यूबर मारपीट केस में एल्विश को ये जमानत मिली है। गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश को पहले बयान लिया था, बयान के बाद कोर्ट में पेश किया। एल्विश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर 7 मार्च को यूट्यूबर मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर के साथ मारपीट की थी। 8 मार्च को मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में एल्विश यादव मैक्सटर्न को थप्पड़ मारते हुए नजर आए थे। यूट्यूबर ने एल्विश यादव पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। उसके बाद एल्विश समेत 8 से 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उधर पूरे विवाद के बाद एल्विश यादव और मैक्सटर्न के बीच समझौता भी हो गया था। तो ये बड़ी राहत मिली है एल्विश यादव को। मैक्सटर्न से मारपीट मामले में उन्हें गुरुग्राम अदालत से जमानत मिल चुकी है। एल्विश यादव को आज प्रोटेक्शन वारंट पे हमने लिया था। यूपी पुलिस लेके आई थी नोएडा से, फिर उस हमने तो पेश कर लिया है, कोर्ट में पेश किया और जिसकी बेल ले लिया कोर्ट ने। सर, जो सागर ठाकुर था, क्या उसने राजीनामा लिख कर दे दिया? वो हमारे पास कोई ऐसे प्रूफ नहीं आया, हमारे को डॉक्यूमेंट है ऐसा कोई हमारे पास नहीं। अपनी तरफ से कराया होगा तो हमें पता नहीं। भाई किसी और केस में भी इसमें पूछताछ हुई थी आज? नहीं, हमारे एक ही केस है, इसी में पूछताछ हुई थी। तो क्या सर आपको लगता है कि दोबारा आप इसको रिमांड पर लेंगे मांग? नहीं, दोबारा मैं झूठ नहीं, हमने जितना काम था कर लिया और इसके 2 साथी 4-5 हैं जिनके नाम बताए हैं, वो हम अनुसंधान करेंगे। अब आगे की क्या प्रोसेस रहेगी? आगे की बाकी जो बचे हुए हैं इसके साथ आरोपी हैं उनको पूछताछ करेंगे और कोर्ट में चलाना प्रोसेस करेंगे। तो क्या एल्विश यादव को हर बार यहाँ आना पड़ेगा? हाँ, तारीख पे आना ही पड़ेगा, चलाना देंगे तो भी आना पड़ेगा और उसके बाद तारीख पे भी जो कोर्ट में तारीख लगी उस पर आना पड़ेगा। बेल मिली है क्या? कुछ इस पे वो लगाई गई कंडीशन? बेल पे कंडीशन होगी, वो कोर्ट बताएगा। बेल पे जो कोर्ट कंडीशन मांगी है हमें तो कोर्ट बेल बताया गया, बेल हो गई है, बेल बाउंड्री दे दिए हैं, बेल पर रिहा कर दिया। और अगली खबर फतेहाबाद से, जहां सिथला गांव में धान की पड़ी 12,000 गांठों में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल विभाग की 11 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। ये आग प्रशासन की ओर से खरीदी गई धान की पराली में लगी। प्रशासन ने किसानों से बिजली संयंत्रों के लिए ये पराली खरीदी थी, लेकिन आग में ये पराली जलकर खाक हो गई। अब लगभग स्थिति गांव की तरफ कंट्रोल में है, जो ज्यादा खतरा था। बाकी तो ये आग अपने हिसाब से ही बुझेगी। क्या लग रहा है, आग पे काबू पा लिया जाएगा? बिल्कुल पा लिया जाएगा जी, टाइम लगेगा, कार्य चल रहा है। वहीं टोहाना का समेन गांव अब पूरी तरह से हाईटेक हो गया है, क्योंकि पूरे गांव के हर घर में फ्री वाईफाई जोड़ दिया गया है। ये प्रदेश का पहला गांव है जहां हर घर में फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। गांव में हर घर को 1.5 GB मुफ्त इंटरनेट मिलेगा और गांव के सरपंच का कहना है कि इस कदम से जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा और वो आसानी से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। बढ़िया हो गया, वाईफाई लगा दिया सरपंच साहब ने और जो गरीब बच्चे हैं सबको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। वाईफाई के हिसाब से बढ़िया हो जाएगा और जो रिचार्ज नहीं करवा सके तो उनका फायदा हो जाएगा। ठीक लगा दिया, कामयाब है, चालू है। इसमें बहुत फायदा होगा बच्चों ने, जो बड़े बड़े फोन ले रहे हैं बच्चे, उनका मतलब कोई खर्चा कौन लगा, घर पढ़ेंगे बालक
और पढ़ने में बहुत सुविधा हो जाएगी, कोई खर्चा नहीं लगेगा। ये बहुत बढ़िया काम करे है सरपंच साहब। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां की लड़कियां अभिनय, पढ़ाई और खेलों में प्रदेश ही नहीं देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, लेकिन अपराध का एक ऐसा दाग जो हमारे राज्य का दामन नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से न जाने कितनी ही लड़कियां अपनी जान देने को मजबूर हो जाती हैं। बात कर रहे हैं दहेज की। ताजा मामला गोहाना से सामने आया, जहां बस 3 महीने पहले ही दुल्हन बनी युवती फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हरियाणा में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिनका साया हमारे बेटियों के जीवन को समाप्त कर रहा है। गोहाना के गांधीनगर में करीब 3 महीने पहले ही एकता की शादी हुई थी। एकता के परिवार ने अपने हैसियत से बढ़कर 3 भाइयों की एक लौती बहन की शादी करवाई, पर एकता को क्या पता था कि 3 महीने में ही वो तंग आकर जान दे देगी। एकता के परिवार का आरोप है कि शादी के दिन से ही एकता को दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। तो ये दहेज मांगते, ब्याह में पीछे टूट दे रहेगी इनकी, तो चोरी गल मार पिटाई रख दे, फिर भी समझाते तो पैसे मांगे आते जी। 1.5 लाख रुपया हमने दे भी दिया बेटे होगा, फिर भी पंडा छोड़ दिया। लास्ट में मारी का छोड़ दी, मैं क्या करूँ। एक लड़की मेरे पास 3 महीने बयान हुए थे। तो आज क्या पता लगा था आपको? आज तक जी अपना न्यू अपना मार दिन अपना बेटी वो फांसी दे करना। तो अब क्या चाहते हैं पूरे मामले? ये तो हम तो कानून कार्रवाई चाहिए जी। हमने तो पैसे की डिमांड भी करते थे। हाँ पैसे मांगे थे वहाँ। और ये 3 मंथ की बात होगी, 3 महीने तक इनकी शादी हुई। 3 महीने में 3-4 बार इसको मारा पीटा गया है, और मार पीट कर अकेली लड़की को बचा दिया घर से। बार बार दहेज की मांग करे गए और वो छोड़ कर चले गए उसको घर। फिर हमने वो लेने आया, बुलाया, क्या सुनी करी, तो लेने के बाद भी इसको कहा गया, तो बाद में भी 70,000 रुपये देकर भेजी, फिर भी नहीं ये ठीक रखी। और इसके माँ बाप बिल्कुल गरीब आदमी हैं, जिन्हें इनकी शादी करी थी, कर्ज कर कर इनकी शादी करी थी, आज तक वो भुगत रहे हैं। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। वहीं एकता के परिजनों के बयान पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। करने की सूचना मिली थी, मैं उसके परिवार वालों ने हमारे को शिकायत की, शिकायत में FIR दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या कुछ बताया था परिवार वालों ने उसके ससुराल पक्ष के ऊपर आरोप लगाए, उसी में कार्रवाई करें। कितने कुछ है इसमें? हाँ, इसमें है 4-5 आदमियों के खिलाफ शिकायत। दहेज जैसी कुरीतियां हमारे समाज को खोखला तो कर ही रही हैं, बल्कि हमारी बेटियों की जिंदगी को भी लील कर रही हैं। कानून के साथ साथ समाज को भी आगे आकर इस तरह की कुरीतियों का विरोध करना होगा, तब जाकर समाज की तस्वीर बदल सकती है और हमारी बेटियों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।